शहरी जीवन वरदान और अभिशाप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे लोगों के समूह में परस्पर मिलजुल कर ही रहना पड़ता है, भले ही वह किसी शहर में रहे या गांव में। प्राय मनुष्य उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहां उसके जीवन की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सके। यही कारण है कि शहर में रहना वरदानमय है। शहरों में पक्के गगनचुंबी मकान हैं। चिकित्सा, मनोरंजन, परिवहन, रोजगार, शिक्षा आदि हर सुविधा सुलभ है। शहर में बिजली व पानी की व्यवस्था 24 घंटे होती है। यहाँ रोजगार के अवसर तो इतने व्यापक हैं कि प्रत्येक शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित किसी न किसी कार्य में लगकर अपने जीवन की गाड़ी सरलता से खींच सकता है। शहरों में व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी व व्यक्तिगत कार्यालय लोगों की रोजगार की समस्या को सुलझाने के लिए मौजूद होते हैं। शहरों में रोगग्रस्त होने पर चिकित्सा के लिए सुयोग्य डॉक्टर मिल जाते हैं, जो मनुष्य को काल का ग्रास बनने से बचा लेते हैं। आधुनिकतम मशीनें मानव के लिए जीवनदायिनी शक्ति को धारण किए हुए उसे यमराज के चंगुल से छुड़ा लाती है। शिक्षा मानव जीवन के लिए प्रकाश स्तंभ है। शिक्षा विहीन मनुष्य को पशु तुल्य कहा गया है। शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शहरों में ही होते हैं। ये मानव को ज्ञान चक्षु प्रदान करके विश्व में सभ्य नागरिक कहलाने के योग्य बनाते हैं। शहरों में जीवन की नीरसता को सरसता में परिवर्तित करने वाले मनोरंजन केंद्र, सिनेमाघर, प्रदर्शनियां, नाटक मंडल आदि चप्पे चप्पे पर दृष्टिगोचर होते हैं। शहरों में पक्की सड़कों, पटरियों आदि का जाल बिछा होता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। इन सड़कों पर दौड़ते हुए साइकिल, स्कूटर, मोटर गाड़ियां, बसें, तांगे जीवन की गतिशीलता का आभास कराते हैं। रेल की पटरियों को रौंदती हुई रेलगाड़ियां एक कोने में रहने वाले व्यक्ति को कुछ ही घंटों में दूसरे कोने में मौजूद प्रिय संबंधी तक पहुंचा देती है। रात्रि में विद्युत की चकाचौंध ऐसा आभास देती है मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। शहर की ऐसी जगमग सुविधाएं रोन के जनमानस को सहज ही आकर्षित कर लेती है, इसे स्वर्ग का प्रतिरूप मानने को प्रेरित करती है। किंतु यह तो तस्वीर का केवल एक ही रूप है। इसका दूसरा पक्ष उतना ही मलिन है जितना यह उज्जवल शहर कृत्रिमता की खान है, गंदगी का भंडार है तथा प्रदूषण के स्थायी विश्राम गृह है। शहरी जीवन की भागम भाग में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता है कि दूसरे के सुख दुख में साथ निभाए। हाँ, औपचारिकताएं अवश्य निभा दी जाती है। शहर में प्रत्येक व्यक्ति अपने असली चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाए रहता है। उसकी वास्तविकता को जानना कठिन हो जाता है। शुद्धता की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। शहर में मिलने वाली हर वस्तु में मिलावट का होना एक मामूली बात है। आवागमन की सुविधाएं भी वातावरण में प्रदूषण का जहर उगलती है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण यहाँ की प्रमुख विशेषता है, जो लोगों के शरीर को व्याधि मंदिर बना देती हैं। भले यह सही है कि शहरों में बड़े बड़े भवन, अट्टालिकाएं होती हैं, किंतु वे नसीब कितने लोगों को होती हैं। शहरों में रहते हुए कई लोगों को तो झोंपड़ी तक नहीं मिल पाती, क्योंकि आवास अत्यंत महंगे होते हैं, जिनका वहन करना आम व्यक्ति के लिए दुष्कर होता है। दुर्घटनाओं के जितने भी समाचार सुनने में आते हैं, उनमें से अधिकांश तो शहरों में ही घटित होते हैं। यह शहरी जीवन का अभिशापमय रूप है। इस विषय में प्रसाद की ये पंक्तियां पूर्णतः सही है। यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है। अंधकार में दौड़ लग रही मत वाला यहाँ सब समाज है। अब आइए ग्रामीण जीवन की ओर दृष्टिपात करें। गांव में स्थिति प्राय शहरों के विपरीत ही है। गांव में बड़े बड़े कच्चे मकान दिखाई देते हैं, जिन्हें मकान कम और मिट्टी की घेराबंदी कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, हरे हरे पौधों के बीच में अपने सिर उठाए सरसों के पीले फूल व पलाश के फूलों की लाली देखकर लगता है
मानो धरती माँ के हरे वस्त्रों पर पीली चुनरियां ओढ़कर मांग में लाल सिंदूर भर लिया हो। मंद मंद बहती हुई स्वच्छ वायु हृदय को प्रफुल्लित कर देती है। गांव के नैसर्गिक सौंदर्य पर रीझकर सहृदय बरबस कह उठता है, आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है, ऐसी सुख शांति व सुंदरता और कहाँ है। गांव में आत्मीयता के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। त्योहार, तीज, मेले, रामलीला, कठपुतली का नाच, नौटंकी आदि मनोरंजन के सस्ते साधनों द्वारा लोग अपना मन बहलाते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। गांव का जीवन सरल, सादा व कम खर्च में निर्वाह योग्य हो। ऐसा नहीं है कि गांव में रहने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ता, अपितु जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे भी अवश्य होंगे। अतः ग्रामीण जीवन के सुख साथ भी कुछ दुख जुड़े हैं। गांव में आवागमन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि के साधनों की कमी होती है। परिवहन के नाम पर यहाँ चींटी की चाल के चलने वाले तांगे या कछुए की तरह रेंगती बैलगाड़ियाँ होती हैं। इससे जिंदगी में ठहराव सा आ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश गांवों में प्राइमरी शिक्षा के बाद ही पूर्ण विराम लग जाता है। धरती के वक्ष पर उसे फोड़ों की भांति यदि कहीं कहीं माध्यमिक विद्यालय भी होते हैं तो वे भी पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में शिक्षा के पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते। प्राय गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ही होते हैं, जहां चिकित्सा की सुविधाएं गधे के सिर से सींगों की भांति गायब होती है। रोगी को इलाज के लिए शहर लाना पड़ता है। फलस्वरूप रोगी के बचने की आधी संभावनाएं तो शहर व गांव के बीच के मार्ग में ही समाप्त हो जाती है। गांव रूढ़ियों और अंधविश्वासों के भी गढ़ होते हैं। गांव में गंडे, तावीज, टोने, टोटके, झाड़ फूक आदि का बोलबाला होता है। आय का प्रमुख साधन मात्र कृषि ही होती है। अपवाद रूप में कुटीर उद्योग भी मिल सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शहरी जीवन एक वरदान है या अभिशाप, यह निर्णय करना तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अतः शहरी के लिए ग्रामीण जीवन स्वर्ग समान है तो ग्रामीण के लिए शहर कल्पतरु है। वास्तविकता यह है कि न तो शहर बुरा है न गांव, दोनों ही अपने गुणों व दोषों को धारण किए हुए मौजूद है। दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना न्याय संगत नहीं है। यदि शहर देश का तन है तो गांव उसकी आत्मा, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के अभाव में संभव नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।